आगजनी की इतनी घटनाएं क्यों? क्या ये लापरवाही ही है या इसमें ग्रहों की भी कुछ चाल शामिल है? पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं। चाहे वो अभी देखेंगे रशिया और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। डेफिनेटली उनके पीछे ग्रह अपना काम कर रहे हैं। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो मंगल प्राइमरी प्लैनेट है, लेकिन मॉडर्न टाइम में राहु जो है वो प्राइमरी प्लैनेट माना गया है। आप देखेंगे AI का जो डेटा होता है उसको सुरक्षित करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कितना आपको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी और जो संसाधन है उसको कंज्यूम कर कितना ज़्यादा होता है। ऑनलाइन जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हर मनुष्य आज के टाइम में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि राहु को कंजप्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। इन दिनों देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। कहीं तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है तो कहीं आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुख इस बात का है कि इन घटनाओं में लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में एक सवाल बार बार सामने आता है कि क्या यह सब केवल मौसम का बदलाव है या इसके पीछे ग्रहों की कोई विशेष स्थिति भी जिम्मेदार है? क्या वर्तमान समय में सूर्य, मंगल, राहु या अन्य ग्रह किसी ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जिसका प्रभाव मानव जीवन और प्रकृति दोनों पर दिखाई दे रहा है? क्या ज्योतिष शास्त्र इन घटनाओं को किसी बड़े संकेत के रूप में देखता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्थिति कब तक ऐसी ही बनी रहेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर एंड ग्लोबल अफेयर थिंकर अशोक आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आचार्य जी, आपने भी देखा होगा कि इतनी सारी घटनाएं होती जा रही हैं, आगजनी की इतनी सारी घटनाएं हम लगातार देखते जा रहे हैं और कई लोगों की इसमें जान भी गई है। तो ऐसी स्थिति में बार बार ये सवाल आता है कि आगजनी की इतनी घटनाएं क्यों? क्या ये लापरवाही ही है या इसमें ग्रहों की भी कुछ चाल शामिल है? देखिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं डेफिनेटली उसके पीछे ग्रह दशा और गोचर काम कर रहे होते हैं। इस समय पूरी दुनिया भर में जो भी हम डिजास्टर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय गर्मी बढ़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं इस समय युद्ध चल रहे हैं। चाहे वो अभी देखेंगे रशिया और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। कुछ ही समय पहले भारत और पाकिस्तान में भी छोटा सा युद्ध हुआ। तो पूरी दुनिया भर में इस प्रकार की अप्राकृतिक और जो घटनाएं घट रही हैं, डेफिनेटली उनके पीछे ग्रह अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं तो उसमें केवल और केवल ज्योतिषीय एंगल ही नहीं होता, उसमें और बहुत सारे भी एंगल देखे जाते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से ग्रह इसमें काम कर रहे हैं और कौन से ग्रहों का इसमें योग बना हुआ है। तो जब भी इस प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, स्पेशली आगजनी की घटनाएं, अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, अब इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि चाहे वो युद्ध के अंदर मिसाइलें दागी जा रही हैं तो वहाँ पर भी आगजनी हो रही है, ठीक है ना। और अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से जगह जगह, चाहे वो हिंदुस्तान की बात करें या बाहर भी देख रहे हैं, तो काफ़ी आग की वजह से घटनाएं घट रही हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, इसमें ज्योतिषीय कारण तो है, लेकिन कुछ हम लोगों ने उस चीज़ को, मानव जाति ने भी उसको क्रिएट किया हुआ है। और जब हम इन चीज़ों की ओर देखते हैं तो हमको इन चीज़ों को दोनों तरह से देखना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम ग्रहों की स्थिति जानें, क्योंकि कहा जाता है कि मंगल ग्रह, सूर्य, ये सब आग के कारक होते हैं, तो हम इसे कैसे समझें कि क्या ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अब यदि हम ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह माना जाता है
जो आगजनी का या आग का जो माना जाता है, फायर के लिए हम एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो मंगल ग्रह होता है। दूसरा जो प्लैनेट होता है, जो नेचुरल प्लैनेट होता है, वो सूर्य होता है। तो ये दोनों जो प्लैनेट हैं, इनका मैं जो देख रहा हूँ पूरी दुनिया भर में इस समय बहुत ही अग्रेसिवली लोगों के ऊपर इसका असर आ रहा है। और तीसरा जो प्लैनेट जो कि इस मॉडर्न टाइम में जो प्राइमरी प्लैनेट हो गया है, यदि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो मंगल प्राइमरी प्लैनेट है, लेकिन मॉडर्न टाइम में राहु जो है वो प्राइमरी प्लैनेट माना गया है। क्योंकि आप देखेंगे इस समय इंटरनेट हुआ, ठीक है ना, एआई या इस तरह की जो भी चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो प्लैनेट है वो राहु है। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस समय राहु जो प्लैनेट है वो क्या करता है, वो अचानक दुर्घटनाएं भी देता है। तो मैं ये जो अनुभव कर रहा हूँ पूरी दुनिया भर का, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने देखा है कि आज के समय में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रोंग बना हुआ है। अभी हम बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि एआई आ गया है तो हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, दुनिया आसान हो जाएगी, लोगों के मन के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो बहुत आसानी से उनको मिल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे एआई का जो डेटा होता है उसको सुरक्षित करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कितना आपको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी और जो संसाधन है उसको कंज्यूम कर कितना ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि राहु जहाँ हमको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमारी लाइफ को इजी कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ राहु हमारे जीवन को एक प्रकार से मैं कहूँगा कि बहुत ही बुरे समय की ओर भी ले जा रहा है। तो ये जो आप डिजास्टर्स देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें और मेन मेड जो डिजास्टर्स हैं, इसमें राहु और मंगल का बहुत ही बड़ा रोल है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसके और भी बहुत बड़े और गंभीर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि मंगल, आपने बोला मंगल और सूर्य की स्थिति तो है ही और साथ में राहु भी है, तो ये जो तीनों की स्थिति है और तीनों ही अग्नि के कारक माने जाते हैं, तो इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे इसको, आप इसका बेसिक जो फंडामेंटल आप समझिए, डेटा, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने आप में अग्नि का सोर्स है, ठीक है ना, कारक है। आप देखेंगे कि अभी जिस प्रकार की दुर्घटनाएं घटी हैं उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना, या इसी प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अभी एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो वहाँ पर सब क्या आप देखेंगे कि सब इलेक्ट्रिसिटी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना, जिसका कारक राहु है। तो राहु और मंगल दोनों मिलकर, राहु क्या कर रहा है, उन चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, मतलब जो दुर्घटनाएं घटनी है, जो प्रॉब्लम्स आनी है, जिस प्रकार की मुसीबतें, उसको वो क्रिएट कर रहा है। मंगल उसमें क्या कर रहा है, जैसे होता है ना कि आग जल रही है और उसमें क्या है, मंगल क्या कर रहा है, घी डालने का काम कर रहा है। तो ये राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, ये दुनिया भर में बहुत प्रकोप मचा रहा है। अच्छा आचार्य जी, अब यहाँ एक सवाल आता है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमने कई लोगों को खो दिया है इन घटनाओं में और बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, ये सब सुन के बहुत दुख होता है। लेकिन बस मन में सबकी यही सवाल कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि 2025 में हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखी जिसने दिल हमारा झकझोर दिया। 2026 की शुरुआत हुई, 30 जनवरी को आगजनी का बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग गए, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। अभी जून चल रहा है और उसमें भी अभी मालवीय नगर में इतनी बड़ी घटना हुई। तो ये स्थिति अब आने वाले जो 6 महीने हैं 2026 के, उसमें ये स्थिति बनी रहेगी या हमें अभी क्या क्या देखने को मिलेगा, या जो लोग हैं उनको अब शांति मिल जाएगी और ये स्थिति खत्म होती दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखिए आपने इस वर्ष की बात की है, 2026 की बात की है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी तो गर्मी चल रही है, इस वजह से आगजनी हो रही है। तो ये मैं कहूँगा कि जनरल वो है, जब भी वर्ष में गर्मी होती है तो आगजनी बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। केवल ये मौसम की आगजनी नहीं है, जिस प्रकार से डाटा कंज्यूम हो रहा है, तो आप इसको एक एंगल से देख रहे हैं
लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आने वाले समय में, खाली जून से दिसंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद अभी रेनी सीजन आ जाएगा, उसके बाद सर्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से नहीं देखेंगे, इसको हमको इस तरह से देखना पड़ेगा कि ये जो राहु जो प्लैनेट है, राहु किस प्रकार से रोल प्ले करेगा। अच्छा, ये राहु का जिस जिस तरह से प्रचलन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो राहु क्या करेगा कि जैसे डेटा की हमने बात की है, और बहुत सारी जो इस तरह के जो अप्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें राहु का जैसे जैसे रोल बढ़ेगा तो आने वाले समय में आगजनी, अप्राकृतिक मौतें, अप्राकृतिक घटनाएं और दुनिया भर में युद्ध प्रकार के चलते रहेंगे। अच्छा, मतलब अभी भी राहत का कोई आस नजर नहीं आ। ये जो अभी समय चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस तरह से बढ़ेगा, इसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ज्योतिष के अंदर जिस तरह से ग्रह दशा गोचर काम कर रहे हैं, केवल हमने 3 प्लैनेट की बात की है, लेकिन इसके अलावा भी 6 प्लैनेट हैं, ठीक है ना, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुझे डर लगता है वो ये लगता है कि जिस प्रकार से मनुष्य आज के समय में राहु मंगल को एडोप्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में क्या है, राहु का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट की बात करें, ठीक है ना, सोशल मीडिया की बात करें, या फिर ऑनलाइन जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हर मनुष्य आज के टाइम में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि राहु को कंजप्शन कर रहे हैं। और ये राहु हमारे जीवन में क्या कर रहा है कि आगजनी, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, लोनलीनेस, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब क्रिएट कर रहा है। और जब ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी तो ये जो घटनाएं आप देख रही हैं, ये केवल और केवल किसी देश या किसी प्रदेश की या किसी जगह की नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंडिविजुअल क्रिएट हो चुकी है। और जब इंडिविजुअलिटी की मैं बात करता हूँ, इसका मतलब है कि आने वाले जो 6 महीने हैं, मौसम के आधार पर तो वो बदल जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। व्यक्तिगत तौर पर ये चीज़ें और जीवन में बढ़ती चली जाएंगी आने वाले समय में, इसलिए हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, तो जैसे आप राहु के लिए राहु का बता रहे हैं, मंगल का बता रहे हैं, सूर्य का बता रहे हैं, तो कई बार ऐसे गोचर होते हैं, कई गोचर, जैसे अभी 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में गए और गोचर हुआ, तो इनका अभी जो प्लैनेट का जो है गोचर चल रहा है, या ये स्थिति बनी ही हुई है कि गर्मी है इसलिए मंगल और सूर्य और राहु का प्रकोप है? जी देखिए, इसमें दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो मौसम गर्मी का है, ठीक है ना, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे, ठीक है चलो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर तो गर्मी है, लेकिन हम यदि यूएस की बात करें, ठीक है ना, जो ठंडे प्रदेश या देश हैं वहाँ पर बात करें, तो लड़ाइयाँ, झगड़े और आगजनी तो वहाँ पर भी चल रही है। तो इसका मतलब है कि केवल और केवल ये मौसम की बात नहीं है, ये बात जो हम कर रहे हैं ये है ग्रहों की। और जब ग्रहों की हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली उसमें राहु और मंगल, ठीक है ना, वो रोल प्ले कर रहा है। अब राहु की हम बात करें, वो उसका जो गोचर होता है वो तो लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये जो समय चल रहा है, ये जो अभी युग चल रहा है वो राहु का है। तो राहु के युग में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। तो अब ऐसे ही एक सवाल आता है कि राहु तो अपना काम कर ही रहा है और हम जितना सावधान रह सकते हैं उतना रहने की सभी कोशिश करते ही हैं, लेकिन राहु के प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है? ऐसे कोई चीज़ है या कोई उपाय है जिससे हम राहु के प्रकोप से बच सकते हैं? देखिए, राहु के प्रकोप को कम करने के लिए हमको कई लेवल पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर भी हमको काम करना पड़ेगा, हमको डेटा कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, यानी कि हमको जो हम जिसको मॉडर्न लाइफ कहते हैं उससे हमको वापस नेचर की ओर आना पड़ेगा। यदि हम नेचर की ओर आते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका असर रहेगा हमारे व्यक्तिगत जीवन पर रहेगा। हमारे जीवन में राहु का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा।
और जब हम व्यक्तिगत तौर पर राहु का इंटरफेरेंस कम होगा, इसीलिए फिर वो क्या होगा, एक सोसाइटी में होगा, फिर वो देश के अंदर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो चलने लगेगा। और जब ये चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राहु का जो बुरा प्रभाव है, आप देखेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया आया है या हम कहेंगे एआई से जो नॉलेज वो ही है, तो जीवन के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी जो हमारे पास डेटा तो कलेक्शन हो गया है, ठीक है ना, डेटा का कलेक्शन हो गया, नॉलेज बहुत आ गई है, इन्फॉर्मेशन मैं कहूँगा, नॉलेज तो नहीं कहूँगा मैं इसको, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। और वो जो इन्फॉर्मेशन जो आई है तो व्यक्ति कन्फ्यूज्ड है, मतलब निर्णय लेने की उसकी क्षमता कम हो गई है, वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या है, जो डेटा आपके पास है 50 आपके पास है, तो उसमें से एक डिसीजन आपके लिए लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जब डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है तो व्यक्ति क्या, कंफ्यूज्ड है। और व्यक्ति जब कंफ्यूज होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है, वो किस पर आएगी, आपकी फैमिली के ऊपर भी आएगी, फ्रेंड सर्कल में भी आएगी, और जहां आप प्रोफेशनली जहां आप अटैच हैं वहां पर भी आएगी। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और व्यक्ति यदि अपने ऊपर काम करेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में एक और ऐसा सवाल आता है कि क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और ग्लोबल थिंकर हैं, तो आप वैसे ही हमें सब कुछ दोनों ही मिक्स करके चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जब ज्योतिषाचार्य होते हैं तो उनसे उम्मीदें होती हैं कि वो हमें पहले से ही कुछ सचेत कर दें। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें अभी जो 2026 चल रहा है और आने वाले 6 महीने हैं, उन्हें सावधान रहना होगा और थोड़ा सतर्क रहना होगा? देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से हम देखें तो कुछ राशियां हैं उनको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहली राशि की हम बात करें, मेष राशि, क्योंकि मेष राशि का जो ऑनर होता है वो मार्स होता है। अच्छा। तो आप देखेंगे कि जो भी मेष राशि के लोग होते हैं वो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं और कॉन्फिडेंस उनका जो होता है नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इस राशि के लोगों को सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है, यदि ये लोग तैश में आके, मतलब जोश में आके कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से इनको नुकसान होने के योग बनते हैं। दूसरी जो राशि है वो बनती है कैंसर, जिसको हम कर्क राशि भी बोलते हैं। कर्क राशि का जो ओनर होता है वो चंद्रमा होता है, और जो कर्क राशि होती है बहुत ही इमोशनल होती है, और इस राशि के लिए इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि राहु का जो असर होता है चंद्रमा के ऊपर वो बहुत ही बुरा पड़ता है। क्योंकि राहु और चंद्रमा का यदि कॉम्बिनेशन है या दृष्टि योग है, कुछ भी इस तरह से बनता है, तो ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनकी जो टेंडेंसी होती है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, सुसाइडल होती है। तो कर्क राशि वाले लोगों को भी बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, स्पेशली आने वाले 6 महीनों में। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेचुरल राशि जो बनती है, मैं देखता हूँ वो बनती है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि का जो ऑनर होता है वो सूर्य होता है। इन दोनों गर्मी भी है, ठीक है ना। तो जिन लोगों का जन्मकुंडली के अंदर सूर्य स्ट्रोंग है, या मैं कहूँगा कि वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और उसके दुष्परिणाम उसको मिल रहे हैं, तो उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद जो राशि आती है, जो मैं देख रहा हूँ, वो राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मकर राशि का जो ओनर होता है शनि होता है। तो मंगल, सूर्य और शनि की राशि मकर, इन तीनों राशियों के लोगों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि ये थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इनके साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन ये दुर्घटना तभी घटेगी यदि ये ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके जीवन के अंदर कुछ शुभ परिणाम भी इनको देखने को आने वाले 6 महीनों में मिलने वाले हैं। अच्छा, तो ये तो वो राशियां हो गई जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें मेष, कर्क, सिंह और मकर राशि का आपने नाम लिया। बाकी जो राशि वाले लोग हैं उन्हें क्या इस बीच सतर्कता बरतनी है? क्योंकि आपने बोला कि मंगल, सूर्य और राहु ग्रह आगे भी 6 महीने आपको ऐसे ही सताएंगे, तो बाकी सब लोगों को क्या सावधानी बरतनी? देखिए, ज्योतिष का क्या होता है, एक जो नियम होता है जी, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर, जो हमने बाकी राशियों की बात की है और इन राशियों की भी हम बात करें, तो यदि राहु, मंगल और सूर्य जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है,
ठीक है ना। वो पता चलता है कि आपका लगन क्या है और नक्षत्र क्या है। उसको यहाँ पर तो मैं कहूँगा एक्सप्लेन करना, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में यदि ये तीनों ग्रह अशुभ हैं तो उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वो लापरवाही करेंगे तो उनके जीवन के अंदर भी अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये राशि की बात हो गई, और अब मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और दोनों ही चीज़ हैं, जो प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो तो है ही, और कुछ ग्रहों के जो प्रकोप पड़ रहा है वो भी है। आप आम जन को क्या अपनी तरफ से आप मान लीजिए कि एक बात कहना चाहेंगे या एक संदेश देना चाहेंगे कि, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप ग्रह नक्षत्र देखते रहते हैं, और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि आने वाले समय में और क्या क्या होने वाला है, हम लोग बस सावधान हो सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो बाकी के 6 महीने हैं वो कैसे गुजारें और किन किन चीज़ों से बचा जा सके? बिल्कुल, देखिए, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि आपको अपने जीवन के अंदर राहु की एंट्री कम से कम करनी है। जब हम राहु की एंट्री की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, हम बात करते हैं इंटरनेट की, बात करते हैं AI की, बात करते हैं इस तरह के जो भी जीवन के अंदर हम जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन के अंदर जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों का एंट्री होगी या इंटरफेरेंस होगा तो आप अपने आप को परिवार से, अपने बहुत जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे कट जाते हैं। और राहु जो सबसे बड़ा प्रभाव जीवन के अंदर डालता है, दुष्परिणाम जो देता है, वो देता है आपको लोनलीनेस, अकेलापन। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपका जीवन के अंदर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। और जब ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बन सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपके अंदर इसी प्रकार की कई और भी मानसिक प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहु के कारक चीज़ों से बचना चाहिए। अपने से, अपने परिवार से, इष्ट मित्रों से और समाज के अंदर फेस टू फेस आपको संपर्क करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो राहु का प्रकोप है, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन आजकल का युग ऐसा हो गया है, ऐसा समय हो गया है कि हम इन चीज़ों से नहीं बच सकते। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम इस चीज़ का उपयोग करिए। क्योंकि मैं देखता हूँ पूरी दुनिया भर में जो मेरे संपर्क में आते हैं, मैं अनुभव कर सकता हूँ, मेरा अनुभव है कि वो इतने अकेले हैं कि उनको बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, शेयरिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहूँगा, केवल और केवल कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं केवल और केवल बात करने के लिए। वो हमें उसका कंसल्टेंसी फीस भी देते हैं कि केवल हम बात कर लें, क्योंकि उनके आसपास कोई भी उनसे निस्वार्थ भाव से बात करने के लिए नहीं बचा। और इसका जो मुख्य कारण है, वो एक ही कारण मैं उसको मानता हूँ, वो है कि हमने अपने जो आसपास के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं और जो वर्चुअल लाइफ है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। यहाँ आचार्य जी बस एक अंतिम सवाल कि सभी के मन में नहीं तो ये सवाल रह जाएगा कि राहु का ये प्रकोप कब तक देखने को मिलेगा और कब ये खत्म होगा? आपने जैसे राहु की बात की कि इसका प्रकोप कब कम होगा, तो इसका प्रकोप मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे अब एक व्यक्तिगत स्तर पर हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और इसी प्रकार के जो यंत्र हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं। हम और तेज़ी से टेक्नोलॉजी की ओर भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमको क्या कर रही है, एक प्रकार से हमको सुविधा भी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं।
तो आने वाला समय, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह राहु का समय है। राहु के समय में इस प्रकार की चीज़ें और घटनाएं बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होंगी। तो मतलब ये हमें खुद से ही बना के रखना है ऐसी स्थिति कि हम ऐसा कुछ ना करें जैसे हम ऐसी घटनाओं में उलझ जाएं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो कोई भी सुधार होता है, शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जी। दुनिया क्या कर रही है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने लिए मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ ये मेरे हाथ में है। तो इसकी शुरुआत मुझे स्वयं से करनी चाहिए। हमें राहु के जो कारक हैं उनसे कम करना चाहिए, गुरु के जो कारक तत्व हैं उनको जीवन में बढ़ाना चाहिए। जी। और कुछ रेमेडी जो आप देना चाहेंगे? यदि हम रेमेडियल पार्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया रेमेडी जो सबके लिए यूनिवर्सल रेमेडी है, जी जी, मैं यही कहूँगा कि आप अपने से जुड़ें, अपने से बात करें और कोशिश करें कि कुछ समय अपने लिए निकालें। इंटरनेट, वर्चुअल चीज़ों से बचें और आप चाहे ध्यान करें, चाहे कोई मंत्र करें, वो मंत्र आपका इष्ट मंत्र हो सकता है, वो कोई अफर्मेशन हो सकती है, कोई मोटिवेशनल चीज़ें हो सकती हैं जो केवल आप अपने से बार बार अपने लिए करें। ये एक सबसे बड़ी रेमेडी है। सेल्फ रियलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इस प्रकार की रेमेडी सबसे ज़्यादा काम करने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि रोज़ाना एक समय ऐसा निकालें, आप शुरुआत कर सकते हैं 10 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से। आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। मैं जब भी अपने दर्शकों को और मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं गुरुजी हमको तो आदत पड़ गई है कि हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। और आप देखिए, मतलब उस मोबाइल की आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यदि वो वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी मोबाइल लेके जाते हैं। जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप एटलीस्ट अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए। आप बहुत बिजी हैं या आप इस तरह के लोग हैं कि आपको अर्जेंट कॉल आती है, तो आप क्या करें, उस समय फ़ोन को बेशक अपने आप सामने रख लें, लेकिन आप जब तक खाना खा रहे हैं तो फ़ोन को ना उठाएं। यदि बहुत कोई अर्जेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज़ फ़ोन को बिल्कुल दूर रखें। आप कोशिश करिए कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले 1 घंटा पहले अपने मोबाइल्स और टीवी चैनल्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसको देखने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो रेमेडी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि हम जो रिचुअल्स होते हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, वो भी अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन मॉडर्न युग में ये रेमेडी मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेगी। जी बिल्कुल, जितना हम लोग अपनी तरफ से सावधान रह सकते हैं ऐसी स्थितियों में हमें रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से ही अवेयर हो जाएंगे तो ऐसी स्थितियों में हम फंसेंगे भी नहीं। और जैसा कि हमने आचार्य जी से जाना कि ग्रहों की स्थिति तो प्रभावित करती ही है इन सब चीज़ों को, जो भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो भी दुखद घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस इस बीच बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करने से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ में वाले इलाकों में ना जाएं, एक साथ बहुत ज़्यादा लोग अवेयर ना हो। और अब सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी चीज़ों को चूज़ करना भी आना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है और क्या चीज़ हमारे लिए सही होगी। आचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया और बहुत ही ज्योतिष की तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, दोनों ही तरीके से आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो स्थिति है वो क्यों बनी हुई है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही बात है कि ज्योतिष के माध्यम से ग्रह गोचर जो हो रहे हैं उनका प्रभाव तो हम देख ही रहे हैं और ऐसी दुखद घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन फिर वही आखिरी मेरी बात और रिक्वेस्ट कि आप सभी सावधान रहें, ऐसी जगहों पे नहीं जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें और सतर्क रहें, तभी हम सभी सेफ रह सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे और विशेष जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।